नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त महंत राम सुंदरदास ने तुम्मा बुजुर्ग गांव स्थित मां अंगारमोती गोधाम का आकस्मिक निरीक्षण किया और गोधाम संचालकों की अच्छी व्यवस्था के लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस अवसर पर शासकीय चिकित्सक सहित मां अंगारमोती गोधाम संचालक मंडल अध्यक्ष दीपक लाखोटिया और अजय जैन सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी और गौ सेवक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त महंतराम सुंदरदास ने गौधाम के उत्पादों का अवलोकन कर कहा कि इसकी मार्केटिंग के लिए बाजार मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। महाराज जी, आपका एमजीटीवी में प्रहर समाचार में स्वागत है। महंगाई बढ़ रही है और उस अनुपात में जो अनुदान मिल रहा है गौधाम केंद्रों को, गौशाला केंद्रों को, उसमें 25 रुपये जो आहार के लिए निश्चित किए गए हैं वह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। उसकी वृद्धि की क्या कोई योजना है? पूरे भारतवर्ष में गौधन संरक्षण के लिए जो कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में बनाया है वह और जगह देखने को नहीं मिलता है। अभी मैं उड़ीसा भी गया था, मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भ्रमण करके आया हूँ। 15 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश भी गया हुआ था। सभी जगह जा कर के गौशालाओं का और वहाँ के गौवंशियों कैसे सेवा किया जाए इसको मैंने देख करके आया है। छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गौवंशियों संरक्षण संवर्धन के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें गौठान योजना यहाँ चल रहा है। गोधन योजना पूरे भारतवर्ष के विश्व में एकमात्र है, छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिसके तहत 2 रुपये में गोबर खरीदने का काम प्रत्येक गौ पालकों से किया जा रहा है। और एक गाय के पीछे एक दिन में जो पंजीकृत गौशाला हैं उनको 25 रुपया यहाँ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 20 रुपया दिया जाता है, चाय पी लो ना। उसमें भी 15 रुपया ही दिया जाता है। 5 रुपया को रोक लेते हैं, ये कहकर रोक लेते हैं तो इसका हम पौष्टिक आहार स्वयं पहुँचाएंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में यह है कि बहुत ही विश्वास के साथ गौशाला जो संचालन समिति है उसको हम लोग 25 रुपये प्रति गौ के हिसाब से प्रतिदिन का हम लोग देते हैं। और उसमें गौशाला स्वयं पोषण आहार खरीदते हैं, स्वयं उसमें पैरा कुट्टी खरीदते हैं और गौवंशियों का संरक्षण संवर्धन करते हैं। जबकि इसी योजना को मध्य प्रदेश में 5 रुपये अलग से अपने पास रख लेते हैं, उसका वो लोग पोषण आहार स्वयं प्रदान करते हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, महंगाई तो बढ़ रही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ ही की सरकार ही ऐसी सरकार है जो अन्य प्रांतों से सबसे ज़्यादा गौवंशियों के लिए काम कर रही है और गौशाला वालों को सहयोग कर रही है। और हम लोग नियमित रूप से प्रत्येक 3 माह में यह अनुदान गौशाला संचालकों के खाता में हम लोग डाल देते हैं। कोरोना काल चला, उस कोरोना काल में भी हमने अनुदान देने कहीं कोई कमी नहीं किया और नाना प्रकार के झंझावात होते हुए भी उस समय में हमने गौशाला संचालकों खाते में डाला और जैसे ही बैंक खुला वैसे वहाँ से वो लोग आहरण करके गौवंशियों का उन्होंने सेवा किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के गौ सेवा आयोग के द्वारा पंजीकृत जो गौशाला संचालक हैं उन लोगों को, कि उन्होंने उस विषम परिस्थिति में भी गौवंशियों का सेवा किया और हमारे अधिकारी भी बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया। प्रत्येक गौशाला व कहीं कोई कष्ट न हो इसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा। बहुत सारे ग्राम पंचायतों में गौशाला से गोबर खरीदी से इनकार कर रहे हैं, ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं, तो उसका निराकरण कैसे करेंगे? अभी तक के इसकी जानकारी तो मुझे नहीं थी, लेकिन आज मैं आया हूँ गौशाला में तो मुझे पता चला कि अंगारमोती गौशाला का जो गोबर है उसके विषय में संबंधित ग्राम पंचायत ने करने की इनकार किया है। इस विषय में पता लगाऊंगा और अधिकारियों से चर्चा करके यह असुविधा गौशाला संचालक न हो इसका हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे। गौशालाओं में कुछ उत्पाद भी हो रहे हैं, जैसे गौ नील फिनाइल उत्पाद, तो पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में, मंत्रालय में अगर यह सप्लाई होता है जो कि सर्वोत्तम भी है, तो उससे बहुत सा शासन को बहुत लाभ होगा और गौ जो धाम संचालक उनको लाभ होगा। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की यह सोच है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी उत्पाद हो रहे हैं सी मार्ट के तहत उन सब का सबको बाजार उपलब्ध किया जाए और किसी भी को बाजार की अनुपलब्धता ना हो, अपने उत्पाद के माल को बेचने की असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। और एक खुशी की बात मैं आपको यह बताऊं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाते हैं। इस वर्ष भी हमने दीपावली मनाया है और वर्ष दीपावली में इस वर्ष दीपावली में अंतर यह रहा
कि हमारी इन्हीं गौशालाओं से बना हुआ और छत्तीसगढ़ के विभिन्न गांवों में जो गौठान उससे बने हुए जो गोमय दीपक हैं वह विदेश में जा कर के 7 समुद्र पार जा कर के अमेरिका में, इंग्लैंड, फ्रांस में जा कर के वह गोमय दीपक जगमगाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार को भेजा उसे, भारत सरकार ने विदेश में निर्यात किया और उसके बदले भारत सरकार विदेशी मुद्रा पहली बार प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का यह सफलता है। जी, नस्ल सुधार आपके आने के बाद से इस ओर ध्यान दिया जाएगा ऐसा अपेक्षा की जा रही थी। आपके आने के बाद क्योंकि काम व्यवस्थित हो गया है तो गीर गाय जैसी नस्लों का भी यहाँ देखने मिले, उसके लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे। आयोग के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उन सब से मैंने कहा है कि विशेष रूप से नस्ल सुधार में हम लोग ध्यान दें। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने हमारे उप संचालक, संयुक्त संचालक, उन सबसे हमने कहा है कि विशेष से निगरानी रखें। और मैं जिस भी गौशाला में जाता हूँ, गौठान में जाता हूँ, वहाँ मैं गौ पालकों से, गौशाला संचालक में आग्रह करता हूँ कि गौवंशियों का हम सेवा कर रहे हैं तो जैसे हमारे पास संसाधन है, हमारे पास डॉक्टर हैं, तो निश्चित उस उनका हम लोग उपयोग लें, सदुपयोग लें और गौवंशियों में हम लोग नस्ल सुधार की काम करें जिससे कि छत्तीसगढ़ में दूध का उत्पाद बढ़े और हम लोग अन्य राज्यों पर निर्भर न रहें और जो हमारा छत्तीसगढ़ में खपत है दूध का वो हम अपने गौवंशियों से ही प्राप्त करें। ये मैं सबसे आग्रह करता हूँ, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैदिक परंपराओं में, सनातन परंपराओं में अंतिम संस्कार कंडे का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो सदियों की परंपरा भी रही है। तो प्रदेश के हर अंतिम संस्कार केंद्रों में कंडे का उपयोग हो, लकड़ी प्रतिबंध हो, तो उससे जंगल भी बचेंगे और लोगों को काम भी मिलेगा, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की यह परंपरा रही है कि गाय के गोबर को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आज अंगार मोती इस गौशाला में आकर के कि जहां हम बैठे हैं इस स्थल को भी गोबर से लिपा गया है और बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये गोबर को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं और उसका हम लोग नाना प्रकार का उपयोग करते हैं और इसी में कंडे बनाने का काम आजकल लकड़ी भी गोबर से बनाया जा रहा है। और केवल अंतिम संस्कार ही नहीं, हम जब हवन यज्ञ करते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाए, लोग कर भी रहे हैं। इससे पर्यावरण का भी बचाव होता है और हमारे वृक्ष कटने से बच जाते हैं। तो इसलिए गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, ये हम लोग जन जागृति ला रहे हैं क्योंकि कानून के आधार पर, डंडे के आधार पर हम लोग बहुत सारे कामों को पालन नहीं करवा सकते हैं, लेकिन यदि हम उनसे आग्रह करें और धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर उनसे हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से हमको आशातीत सफलता मिलेगी और लोग अपने पूर्वजों के जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उनके अंतिम संस्कार में गोबर के बने हुए कंडे से या लकड़ी से उनका अंतिम संस्कार करेंगे। क्योंकि ऐसा भी वैज्ञानिकों का कहना है कि लकड़ी में जितना शव को जलाया जाता है उससे कम में और उससे कम समय में गोबर के बने हुए कंडे से, उसके तेज से बहुत अच्छे ढंग से वह मृत शरीर जल जाता है, अंतिम संस्कार बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे लोगों का कहना है, अनुभव भी है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग उपयोग करें, गोबर के कंडे से, गोबर के लकड़ी से, ऐसा मैं आग्रह करना चाहता हूँ। आपने बताया कि बहुत ज़्यादा लाभदायक और मोक्ष प्राप्ति के एक माध्यम है, तो किस तरह के और अवशेष से शुद्ध स्थिति में मिलते हैं? ऐसा भी मान्यता है, लोग अनुभव किए हैं कि गोबर के कंडे से शव को जलाने से जैसे स्थिति रहती है वैसे यदि उनको दांत लेना है, दांत ज्यों मिल जाता है। सर के जितने भी शरीर के अंग प्रत्यंग में जो भी हड्डियां हैं वो बहुत ही साबुत ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से एकत्रित करने में लोगों को मिलता है, ऐसा लोगों का अनुभव है। तो इसलिए मैं आग्रह सबसे करना चाहता हूं कि अपने परिवार में यदि कोई दिवंगत होते हैं तो उनका अंतिम संस्कार गोमय से, गोबर के बने हुए लकड़ी से, कंडे से उनका अंतिम संस्कार करें, ऐसा मैं सबसे आग्रह करना चाहिए। ये नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के जो उत्पाद हैं वो तो सरकार ले रही है। ऐसे गौशाला केंद्रों से भी बहुत सारे अगर उत्पाद की एक निश्चित मात्रा भी अगर लेते हैं तो आर्थिक रूप से गोधाम मजबूत होंगे, ऐसा लोगों की राय बन रही है। आप कैसा देखते हैं? निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सी मार्ट
का एक योजना बनाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से बने हुए जो उत्पाद हैं उन सबको बाजार उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। तो गौशालाओं से और गौठानों से जितने उत्पाद हो रहे हैं उनको भी स्थान इस सी मार्ट में दिया जा रहा है, तो किसी को ही बाजार के अनुपलब्धता नहीं रहेगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। फ्रांस में तो छत्तीसगढ़ के दिए रोशन हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी उसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़े, लोग उस ओर प्रेरित हों, तो उनको हमारे माध्यम से किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि गौ हमारी माता है, क्यों कहा भी गया है कि गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता विश्व की माता है। विश्व में जितने जीवधारी प्राणी हैं उन सभी की माता गौ माता है, और गौ माता के उत्पाद से, चाहे वो गोबर से हो या फिर गौमूत्र से हो, जो भी उत्पाद बन रहे हैं उन सब का उपयोग जनमानस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे गौ पालकों को आर्थिक सुदृढ़ हो और अधिक से अधिक गौ संरक्षण समाधान हो सके, ऐसा हम लोग मानते हैं। गौ हमारी माता है, ये बात तो पूरे देश में होती है, लेकिन आज भी विदेशों में गौ मांस बहुत बड़ी मात्रा में जा रहा है, तो इसके ठीक होने के कुछ उम्मीद कब दिखती है? मैं तो सबसे आग्रह यह करना चाहता हूँ कि हम यदि गौ को माता कहते हैं, गौ के यदि हम जय बुलाते हैं, तो माता समझ करके ही उसका सेवा करनी चाहिए। और आपने जिस बात को कहा है, जिस बात के लिए आपने रेखांकित किया है, निश्चित रूप से उसमें कमी आनी चाहिए, क्योंकि गाय यदि हमारी माता है तो उसको माता समझ के हम सब सेवा करें। गौ तस्करी पे लगाम लगे या उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार ने गौवंशों के संरक्षण संवर्धन के बहुत कड़े कानून बनाए हैं। उसके लिए 50,000 रुपये का जुर्माना और 7 वर्ष का कारावास का प्रावधान रखा गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कर्मचारीगण और हमारे पुलिस प्रशासन सब बहुत ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और उसका परिणाम यह है कि अनेक जिलों में बहुत सारे केस बने हैं, केस दर्ज हुए हैं और उसमें कार्रवाई भी हुई है। तो निश्चित रूप से जो यहाँ कानून बना है गौवंश संरक्षण संवर्धन के लिए, वह फलीभूत हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में गौवंशी सुरक्षित संरक्षित हैं। इसीलिए यहाँ गौठान बनाया जा रहा है और गौशालाओं को भी बहुत सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछली सरकार में बेमेतरा जिले में एक बहुत दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी गौशालाओं में, वैसी स्थिति आपके राज्य में ना आए, उसके लिए किस तरह से अग्रिम कदम उठाए गए? पिछले समय जो बेमेतरा जिला में घटना घटी, छत्तीसगढ़ के लिए वह काला दिन था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गौवंशियों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, तड़फा करके उनको मारा गया, निश्चित रूप से सुनने में यह बहुत दुखद है। और कदम हम लोग यही उठा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रत्येक गांव में गौठान बना रहे हैं, जिससे गौवंशी संरक्षित संवर्धित हों। गौशालाओं को ही बहुत व्यवस्थित किया जा रहा है। और आज मैं अंगार मोती गौशाला में हूँ, संचालक के बीच में बैठा हूँ। मुझे लगभग 1.5 साल हुआ है छत्तीसगढ़ के गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बने, और इस 1.5 साल में मैं 3 बार इस गौशाला में आया हूँ और सुव्यवस्थित कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार आ रहा हूँ। और केवल अंगार मोती गौशाला में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में जितने ही गौशाला हैं जो गौ सेवा आयोग से पंजीकृत हैं या फिर गौठान हैं, उसमें बार बार जा कर के गौ संरक्षण के लिए संवर्धन के हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें हमको पूरी सफलता भी मिल रही है। सरकारी अस्पताल चिकित्सक रमेश कुर्रे बताते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में गायों का समुचित विकास हो रहा है, सभी गायों को अच्छा चारा पानी मिल रहा है। यहाँ मां अंगार मोती गोदाम में अभी राज्य गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष आए थे, किस तरह उन्होंने यहाँ मुआयना वगैरह किया, कितने संतुष्ट हुए? आज माननीय राजमहंत जी का आज यहाँ पर दौरा कार्यक्रम था, उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया और उन्होंने काफ़ी मतलब कि यहाँ पे काफ़ी प्रभावित होकर गए। वो जब भी यहाँ पर आए हैं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यहाँ के जो समर्पण भाव से यहाँ पर गाय की सेवा की जा रही है उनके प्रति उन्होंने काफ़ी मतलब कि उन्होंने सराहना की है और उन्हें कई सुझाव भी दिए हैं
कि इसे कैसे हम इसे बेहतर किया जा सकता है, जैसे पेंट बना करके, और ये आजीविका के रूप में गौ सेवा को हम आजीविका के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, इस बारे में उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की व्यवस्था से और गायों के स्वास्थ्य से आप किस तरह की संतुष्टि है आपको? जी, यहाँ पर अभी वर्तमान में 445 गौ माता यहाँ पर है, और जितने भी आसपास में जो दुर्घटनाग्रस्त पशु रहते हैं और पुलिस द्वारा जब पशु रहते हैं उनको यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, और उनकी सेवा भी समर्पित भाव से यहाँ किया जा रहा है। तो वर्तमान में जितने पशु हैं सभी स्वस्थ हैं, और यहाँ पर जो है सभी किसी प्रकार का भी ऐसा कोई स्वास्थ्य को लेकर के और जो है यहाँ की सेवा को लेकर के किसी भी तरह का आशंका नहीं है यहाँ पर। यहाँ 200 पशुओं के लिए तो प्राणियों के लिए अनुदान सरकार से मिल रहा है 25 रुपये का, जबकि बाज़ार में 32 रुपये तक पशु आहार मिलता है। जी, तो क्या लगता है कि इतने कम राशि में ये इनका पेट भर पाएगा? जी, अब शासन एक सहयोग के रूप में ही मात्र 25 रुपये प्रति दिवस के रूप में एक गौ माता के लिए अनुदान प्रदान करती है, पर ये कि सहयोग राशि मात्र है शासन के द्वारा, और इसे जब तक कोई भी गौशाला है एक आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी तब तक कोई गौ सेवा जो है पूर्ण रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। लेकिन उसके लिए गौ सेवा को एक जितने गौशाला है उनको आत्मनिर्भर होना भी ज़रूरी है। साथ में शासन के द्वारा जो दी जा रही है अनुदान की राशि, उस पर भी अगर कुछ बढ़ोतरी हो पाए तो और बेहतर रहेगा। मां अंगारमोती गौधाम अध्यक्ष दीपक लाखोटिया ने कहा कि गौ सेवा आयोग अध्यक्ष महंत राम सुंदरदास जी यहां अवलोकन करने आते रहते हैं। उन्होंने हमारे गोधाम को प्रदेश के अच्छे गोधामों में से एक कहा है, जो हमारे लिए आशीर्वाद सहित गर्व की बात है। के अध्यक्ष का आज किस तरह का प्रवास था? वो अपने रूटीन प्रवास के तहत आज गौशाला देखने के लिए आए थे, और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय को यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। गायों को देखे, व्यवस्था को देखे और प्रसन्नता जाहिर की। यहाँ जो गौ प्रोडक्ट जो हमारा तैयार हो रहा है उसको देख के वो अति प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसको सी मार्ट के माध्यम से सेल करने जा रही है। यहाँ से उत्पाद जो हुआ है उसको वो रखेंगे सी मार्ट में और वहाँ से विक्रय किया जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम गौशाला में आ रही है उसको हम दूर करवाने का प्रयास करें। मां अंगारमोती गोधाम में संध्या दैनिक आरती गौ भक्तों द्वारा श्रद्धा एवं आस्था के साथ उतारकर गायों को खाद्य सामग्री दी गई। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। जो गौ की नित आरती गाता, सब सुख वो पा जाता है। जय गोविंद जय गोपाल, जय गौ माता जय नंदलाल। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का नाता है।
अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।